क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, क्या बोलती क्या चीज़ है पैसा, ये पैसा ऐसा कि फॉरेन प्लेयर्स रह गए अनसोल्ड। अब जाएँगे पीसीबी के बोर्ड, यानी कि पीएसएल में जाएँगे। बट आज जो है हम बात करने जा रहे हैं उन फॉरेन प्लेयर्स की जो आईपीएल में अनसोल्ड रह गए। डेविड वार्नर जैसे नाम, केन विलियमसन जैसे नाम, कुछ अफ़गानिस्तानी प्लेयर और कुछ बांग्लादेशी प्लेयर, ये सभी अनसोल्ड कैसे रह सकते हैं? आज हम जो है प्रमुख कैप्ड प्लेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल हमने इंडियन प्लेयर्स जो शॉकिंग रह गए थे आईपीएल में या आईपीएल की ऑक्शन में नहीं सिलेक्ट हुए थे, उनके बारे में बात की थी। आज फॉरेन प्लेयर्स, और इनमें जो है मुझे लगता है कि डिजर्विंग करते थे या आ नहीं पाए, उनका रीजन क्या हो सकता है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बाकी ध्यान रखो, हम यहाँ पर एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं तो अपने दिल पर जो है ज्यादा लगानी नहीं है बात। और अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे दो। तो सबसे पहला नाम जो है डेविड वार्नर का आता है 2 करोड़ के बेस प्राइस पे। डेविड वार्नर एक ऐसा शानदार बड़ा सा नाम जो आईपीएल के इतिहास में एक लेजेंडरी कैरेक्टर जो है घोषित होगा ही होगा, क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लगता कि हम जो है आईपीएल को इमेजिन कर सकते थे। अब कर सकते थे। हर चीज की एक्सपायरी आती है, हर जो है एक नया दौर आता है, और मुझे लगता है उस नए दौर में क्योंकि अब डेविड वार्नर अपनी इन ऑस्ट्रेलिया की टीम से जो है रिटायरमेंट वगैरह ले चुके हैं या उनकी जो है ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये वो रीजन है कि उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। क्या उन्हें लिया जा सकता था? वेल, मुझे लगता है 2 CR थोड़ा सा ज्यादा महंगा जो है डील हो गया था, क्योंकि एंड तक हमने देखा किस तरह जो है मार कुटाई मची पड़ी थी और लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था। तो अगर यही 1 करोड़ का बेस प्राइस होता तो मुझे लगता है कोई ना कोई डेविड वार्नर को जरूर ले लेता। बट क्या हम आईपीएल में नहीं देखेंगे अब डेविड वार्नर को? मुझे लगता है रुको जरा, सबर करो, हम जो है कमेंट्री में जरूर देखेंगे। और पीएसएल में शायद डेविड वार्नर को हम ना देखें, बट आईपीएल की कमेंट्री में तो जरूर देखेंगे। इसके अलावा जॉनी बेरिस्टो, ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग नाम है। एक बंदा जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करता है, इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है एक खौफ बना के रखता है। बट आई थिंक इस बार टीम्स ने ये हिसाब लगाया कि भाई अगर तुम जो है कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम सिर्फ उम्मीदों के झाड़ पर चढ़कर जो है अपनी प्राइस वैल्यू ऊपर नहीं लेकर जा सकते। 2 करोड़ के बेस वैल्यू के ऊपर जो है इन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। अगेन ये शॉकिंग जरूर था, बट अगर किसी टीम को जरूरत नहीं है तो आउट ऑफ द वे जाकर जो है जबरदस्ती इसे सिलेक्ट करने का मतलब नहीं बनता। फिर आते हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन के साथ जो है मैं डैरल मिचेल भी जो है साथ में लगा देता हूं, क्योंकि ये दोनों न्यूजीलैंड के हैं। केन विलियमसन यार दिल के जितने मर्जी अच्छे हों, जो है लोगों को पसंद जितना मर्जी वो जो है आते हों, बट वही बात, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। यस, एक आधी टीम जो है पॉसिबली जो है मे बी केकेआर जैसी टीम या कोई भी एक्सवाईजी टीम जो है उनके एक्सपीरियंस की वजह से कप्तानी के तौर पर उन्हें लिया जा सकता था। बट अगेन कप्तानी जरूरी इतना भी नहीं है कि वो सारा दुनिया जीत कर बैठे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बैटिंग से बहुत इंपैक्टफुल रहते हैं T20 स्टेट में। तो इसलिए जो है शायद उनका पत्ता कटना ही था, बहुत ज्यादा जो है ढो लिया था। बट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा जो है डैरल मिचेल का। डैरल मिचेल 2 करोड़ के बेस प्राइस के ऊपर एक ऐसे जो है बैट्समैन जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, जो बॉलिंग कर सकते हैं, आप इन्हें बैटिंग ऑलराउंडर कहना चाहते हो, कह सकते हो, और कहीं ना कहीं जो है एक यूटिलिटी प्लेयर बनते हैं। इन सभी में से जो अभी तक हमने जो डिस्कस किए, चाहे वो डेविड वार्नर हो, बेस्ट्रो हो, विलियमसन हो, इन सभी में से ज्यादा वैल्यू जो है डैरल मिचेल लेकर आते हैं बैटिंग बॉलिंग के साथ, और एक ऑलराउंडर कैपेबिलिटी और एक अच्छी पिच पर हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और वो भी अनसोल्ड हो गए हैं। दैट वाज अ सरप्राइजिंग। अभी तक हमने 4 नाम डिस्कस किए, उनमें से डैरल मिचेल एक ऐसा नाम है, मुझे लगता है शायद इस पूरी लिस्ट में यही एक ऐसा नाम जो है चमक कर जो है पहले नंबर पर लिखा जाएगा कि ये नहीं सिलेक्ट किया, इट इज अ शॉकर। और मुझे लगता है आपके हिसाब से मुझे जरूर बताना कि सारी लिस्ट के बाद या जितने अनसोल्ड गए हैं फॉरेन प्लेयर्स, उनमें से आपका लिए जो है वो सेंसेशनल वाला नाम कौन सा होगा। मुझे लगता है डैरल मिचेल मेरे लिए फिलहाल के तौर पर। उसके बाद मुजीबुल रहमान जो है बांग्लादेशी, इस बांग्लादेशी के ऊपर जो है एक ओवरऑल ही बात कर लेते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश का प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, और इसे जो है कहीं ना कहीं वो लिंक अप कर रहे हैं बांग्लादेश की कंट्री के साथ कि उनका प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। देखो सिंपल सी बात है, क्या आपके किसी प्लेयर की इस तरह स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है कि उसे हमें जो है खिलाना ही पड़ेगा? नहीं। क्या ऐसा कोई प्लेयर की स्टैंड आउट हमारी मजबूरी रही है कि उसे खिलाना ही पड़ेगा? नहीं। तो बांग्लादेश को खिलाने के लिए आपको ये रियलाइज करना होगा बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि बांग्लादेश इज अ फॉरेन प्लेयर। बांग्लादेश का जो भी प्लेयर होगा वो फॉरेन प्लेयर होगा, और फॉरेन प्लेयर में शाकिब नाम हो गया और एक हो गया इन मुजीबुल रहमान। इनसे बड़ा नाम मुझे नहीं लगता बांग्लादेश में कोई है
जो आईपीएल के लिए सूटेबल हो सकता है। और इन दोनों नामों की भी अगर हम बात कर लें इकट्ठा, तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आईपीएल में जो है इनके बिना सरता नहीं है, या जो है इन्हें जो है रिजर्व्स में बिठाकर भी ये जो है यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको एक चीज नोटिस की होगी, मैंने कई ऐसे एक्स प्लेयर्स जो हैं या कई ऐसे जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उन प्लेयर्स के बारे में ये कहा कि चलो एक्सपीरियंस के लिए खिला लो, बट इसका या जो है ये बांग्लादेश के दो प्रमुख प्लेयर जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिनमें है मुजीबुल रहमान, इसके अलावा आपका शाकिब, इनका तो एक्सपीरियंस भी उस तरह काम नहीं आएगा बॉस आपको। सो इसलिए मुझे लगता है पूरी तरह से जस्टिफाइबल है, पूरी तरह से जो है। और मैंने तो कल वाली वीडियो पर भी बात की थी जब हमने इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात की थी, भाई इंडिया के जो है आप शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर को नहीं खिला रहे हो जो एक ऑलराउंडर कैपेबिलिटी रखते हैं, उनकी जगह आप इमेजिन करो आप इन जैसे प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को कैसे खिला सकते हो। सो इसे जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या जो है उस नजरिए से देखना की जगह जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे इस तरह ही देखना चाहिए कि आप यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। बट हाँ, ये सभी बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं अब पीसीएल या क्या यार उनका पाकिस्तान की जो भी लीग है उनमें जाकर जो है अपने जलवे बिखेरेंगे, और आई एक्सपेक्ट जो है बांग्लादेश की तरफ से काफी जो है हार्ड हिटिंग लाइंस आने वाली है, बट कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके अलावा आदिल राशिद, फिन एलन, आई थिंक सेलेक्ट करते ना करते इट्स ओके, लेट्स लीव देम, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। बेन डकेट, यार बेन डकेट के ऊपर जो है, जो पाकिस्तान में तो अपना पूरा जलवा जो है बिखरा के आई मीन स्प्रेड कर कर रखते हैं, वो जो है सेलेक्ट नहीं हुए हैं। वेल वही बात है कि आई थिंक आईपीएल के गाइज ने ये देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर ना पैक है, और आपने ये भी देखा होगा ये जितने हार्ड हिटिंग बैट्समैन है ना, ये सभी टॉप ऑर्डर के हिस्से हैं, और मोर और लेस सभी टीम्स ने ना अपना टॉप ऑर्डर बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए शायद जो है डेविड वार्नर नहीं आए, बेस्टो नहीं आए, यहां पर बेन डकेट का नाम नहीं लगा, क्योंकि इन सभी के मोर और लेस सभी टीम्स के जो है टॉप ऑर्डर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो दे डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। और एनी केस 2 करोड़ का बेस प्राइस, तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ जस्टिफाइबल। बट बेन डकेट के पास ऑप्शन है अब कि वो जो है पाकिस्तान की लीग जाकर खेलेंगे और वहां पर जो वो कुटाई करेंगे, यू कैन वेरी वेरी इमेजिन, मे बी हु नोज कि इस सीजन के बाद जरूरत पड़े, मे बी जो है ये पाकिस्तान की लीग में जाकर या दुनिया भर की और लीग्स में जाकर कुछ ऐसा कर दें कि हम जो है मजबूर हो जाएं, हु नोज। उसके बाद रायली रूसोफ को मैं यार हाईली रेट करता था आज से पहले, और सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। आई थिंक ये वही बात है कि इनकी जो है परफॉर्मेंस उस तरह जो है नहीं दिखाई इन्होंने आईपीएल में, उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। उसके बाद कई ऐसे नाम हैं, जेम्स विंस, टॉम बैंटन, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूं। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, आई थिंक सेम बांग्लादेश वाला लॉजिक इन पे लगेगा। इसके बाद शम्सी हो गया, लिविस हो गया, यार ये सब सेम लॉजिक है, बट नाम के तौर पर जो हम लेंगे जरूर, क्योंकि अगर किसी के पास होगा ना, जैसे मेरा कोई व्यू होगा उन प्लेयर्स के ऊपर, वो तो मैं जरूर बताऊंगा। बट यार ये वही बात है ना, अब शम्सी को क्या कहकर लेंगे वो। इसके बाद सबसे बड़ा नाम जो है, इसलिए नहीं कि उनके काम बहुत बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है जो आज तक हम नहीं भूल पाए हैं, और मैं तो कभी नहीं भूलूंगा, मैं कतई बिल्कुल ये भूलूंगा नहीं। नवील उल हक, तो नवील उल हक जो है नहीं सेलेक्ट हुए हैं, 2 करोड़ का बेस प्राइस, और आई थिंक अब ये आराम से जाकर बैठे जो है मैंगो खाएं अपने, आराम से जाकर जो है कंट्रोवर्सीज करें, जो करना है करें। इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है एक रीजन है कि ये जो है इस लीग में अब हिस्सा नहीं है। जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद हालांकि विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाया, और नवीन को भी जो है अकल आ गई थी, क्योंकि भाई जिस तरह की इंटरनेट की ट्रोलिंग हुई उनकी, वो होनी ही थी, बट उन्हें वो अटेंशन चाहिए थी। बट विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाया, माफ किया, और कहीं ना कहीं नवीन को लगा होगा कि सारी चीजें जो है शांत हो गई हैं। बट इस बार आईपीएल की टीम्स जो है नो नॉनसेंस पॉलिसी में थी, और आपने ये देखा कि इस तरह पृथ्वी शॉ को भी घर बैठा दिया गया है, तो नवीन तो किस खेत की मूली है, क्योंकि उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम रही है। और जो रवैया उन्होंने उस वक्त दिखाया था अगेंस्ट विराट कोहली, मैंने उसके रिगार्डिंग मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाई, मल्टीपल टाइम्स बात की, और शॉर्ट्स भी बनाए कई पॉपुलर, और उन शॉर्ट्स की वजह से एक तरफ से मुझे बहुत गालियां भी पड़ी, बट आई डोंट गिव अ डैम कि मुझे क्या बोला गया क्या नहीं बोला जाएगा। आई ऑल नो दिस कि जब आप एक नवीन उल हक जैसी पर्सनैलिटी होते हो, आप आईपीएल आके खेल रहे हो, आप जो है विराट कोहली के सामने खड़े हो, यू हैव टू मेंटेन अ डिसेंट रिस्पेक्ट। ओवरऑल अगर आप कहीं पर जाकर जो है वो कहते हैं ना मुंडे मुंडे जो है आपस में, या जो है यंग ब्लड आपस में भिड़ जाए, तो एक बात और है, बट आप जो है अपने बाप की उम्र के लोगों के साथ, अपने बाप के एक्सपीरियंस के लोगों के साथ पंगा नहीं लेते हैं। और शायद नवीन उल हक के लिए अब बहुत समय पड़ा है, घर बैठे आराम से, और घर बैठकर जो है सोचे समझे जाने, और फिर जो है परफॉर्मेंस करें। आई एम श्योर
नवीन उल हक जो है 1-2 साल में वापस एंट्री मारेंगे आईपीएल में, बट ये झटका उनके लिए ज़रूरी था और ये झटका उन्हें बताने के लिए काफ़ी है, उनके फैन्स के लिए काफ़ी है कि तुम्हारे बंदे की परफॉर्मेंस कोई इतनी बड़ी नहीं है और बट उनका नाम जिस कंट्रोवर्सी के साथ पड़ता है ना, वो बड़ा था। अब इसके बाद जो है बिहेव करना ज़रूरी है। फिर एक बड़ा नाम है स्टीव स्मिथ, 2 करोड़ के बेस प्राइस में। मुझे उम्मीदें थी स्टीव स्मिथ ने जो रिसेंटली प्रदर्शन किया है, इवन 2020 में जाकर प्रदर्शन किया है, मे बी उनका एक चांस बन जाएगा, बट अगेन नो नॉनसेंस पॉलिसी, नॉन परफॉर्मिंग बिल्कुल जो है लेना नहीं है। और अगेन स्टीव स्मिथ की जगह बनानी पड़ती, जबरदस्ती बनानी पड़ती और अगेन सभी टीम्स का मोरलेस जो है टॉप ऑर्डर जो है वैसे ही जो है पैक हुआ पड़ा है, तो स्टीव स्मिथ उस चक्कर में रह गए। यस, स्टीव स्मिथ जो है आने वाले 1 साल में 1.5 साल में जादू बिखेर दें, मतलब जिस तरह मैक्सवेल खेलते हैं ना कि मतलब दे धनाधन जो है मार कुटाई कर कर जो है आ जाए, तो मैं मान सकता हूं स्टीव स्मिथ का जो है वापस जो है बन जाएगा, नहीं तो तब तक मुश्किल है। इसके बाद जो है गस एटिक्सन, टॉम करन, मैट हेनरी, अंसारी जोसेफ, वेंडरसन। वेंडरसन से मुझे बहुत उम्मीदें रहती हैं भाई। इट इज़ अ शॉकर फॉर मी कि वेंडरसन नहीं आ बाय द वे, बट उसके अलावा सीन अबॉट, मिलने, होल्डर, जॉर्डन। होल्डर और जॉर्डन से नाम याद आए दोनों। होल्डर और जॉर्डन जो है, एक वेस्ट इंडीज वाला और एक इंग्लैंड वाला, दोनों ही कतई तबाही हैं। अपनी टीम के लिए जो है तबाही ज्यादा है, दूसरी टीम के लिए जो है कम है। अपनी टीम के लिए तबाही इसलिए है क्योंकि बॉल इनके हाथ में होती है, जीता जताया मैच किस तरह हरवाया जाता है इनसे पूछ लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये कर सकते हैं, ये कर चुके हैं, करते रहते हैं रेगुलरली। सो आई थिंक इस बार जो है सेंस प्रिवेल हुई है सभी की। और अगेन वही पॉइंटर बार बार कि इस बार किसी किस्म की नॉनसेंस जो है चीजें नहीं एक्सेप्टेबल है किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी को, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। उसके बाद कोई खास नाम अगर देखें, सैम बिलिंग्स, मार्क चैपमैन, मोहम्मद नबी, टॉम लेथन इज एन इम्प्रेसिव बैट्समैन, बट अगेन परफॉर्मेंस। कायल मेयर्स जो वेस्ट इंडीज के आई थिंक लखनऊ के साथ जो है ओपनिंग किया करते थे, ये भी जो है सिलेक्टेड नहीं हुए। ही वॉज अ गुड प्लेयर, 1.5 करोड़ में जो है वॉज नॉट अ बैड ऑप्शन। टॉम लेथम वॉज नॉट अ बैड ऑप्शन, दोनों सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद जो है जेंसन, बैंड्रॉफ, रिचर्डसन, ब्रेसवेल, जिमी नीशम, ये सभी जो है ऑलराउंडर कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। दैट इज अ सरप्राइज। बट अगेन अगर आपकी टीम फिक्स है और जिस तरह के प्लेयर्स टीमों ने लिए हुए हैं, ये वो प्लेयर्स थे जो मतलब आप समझ लो कि एक होती है टीम, एक होती है बेस्ट टू बेस्ट जो है आपके बैट्समैन बॉलर्स या आपके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उसके बाद वाली जो लीग होती है ना, ये वो वाले प्लेयर्स थे कि आप इन्हें खिलाओ ना खिलाओ, कभी चल गए कभी नहीं चले। इस तरह के प्लेयर्स जो है ना, जोड़ तोड़ वाले प्लेयर्स, वो नहीं जो है आईपीएल टीम्स ने भरोसा किया है। उसकी प्रॉब्लम सऊदी जो है, सऊदी वैसे भी रिटायरमेंट ले चुके हैं एंड ऑल दैट, तो वो जो है आप चीज सोच सकते हो। इसके अलावा कायल जेमिसन, आई थिंक कायल जेमिसन वही है ना जो लंबी से हाइट वाले, जो कभी जो है आपके इनके साथ आरसीबी के साथ खेले थे। आई थिंक बंदे में टैलेंट तो था, अपॉर्चुनिटी बन सकती थी और 1.5 करोड़ में बुरा नहीं था, बट कोई बात नहीं। बट फिर बात आती है शाय होप्स। शाय होप्स 1 करोड़ 25 लाख में जो है आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं, और शायन होप्स ने रिसेंटली जो है वेस्ट इंडीज के साथ बताया है कि उनका किस तरह जो है स्केल बढ़ रहा है। यहां पर मुझे लगता है छोटी सी एक मिस्टेक कर दिया है टीम ने। शाय होप को रखा जा सकता था। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, बट शाय होप जो है, इस तरह के प्लेयर इस वक्त जो है बने हुए हैं जो जिनका ग्राफ जो है धीरे 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 जो है ऊपर जा रहा है, और उस ग्राफ को कहीं ना कहीं जो है मेंटेन करने के लिए या उस ग्राफ की रेलेवेंसी समझने के लिए आई थिंक उन्हें चांस देना चाहिए था, ये समझकर कि भाई एक बंदा होता है जिसका ग्राफ ऐसा है या इस तरह गिर रहा है, शाय होप्स का ग्राफ जो है ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। अब वो हो सकता है आईपीएल में एक डार्क हॉर्स बन सकते थे, तो मुझे लगता है शाय होप्स जो है ना एक डार्क हॉर्स की तरह, एक 25 में जो है बुरी डील नहीं थे। मे भी जो है आपने उनका पास रिकॉर्ड के हिसाब से उन पर भरोसा नहीं किया, बट आई स्ट्रांगली फील इन्हें चांस मिलना चाहिए था। उसके बाद जो है कॉक्स हो गया, नाम भी नहीं मैंने सुना, टिम कोई है, बर्गर, ये वही न्यूजीलैंड वाला आई थिंक, सिकंदर राजा, विल यंग, इसके अलावा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन यार मैंने तो आईपीएल की ऑक्शन में देखा ही नहीं है, नाम इसका कब आया, किसी ने देखा क्या, मुझे जरूर बता देना। जेम्स एंडरसन का मोरलेस मैंने जो है हार्डली जो है कुछ मिस किया होगा जब ये ऑक्शन टेबल पर ऑक्शंस चल रही थी, या तो टीम्स ने ऑलरेडी, और बाकी ये सभी प्लेयर जो रिजेक्ट हुए ना, ये मोरलेस आए थे वहां पर, उनका पर्ची निकला था एंड ऑल दैट। जेम्स एंडरसन कब आया, कब गया, कब उसके बारे में बात हुई, नाम भी वापस नहीं लिया है क्योंकि ऑफिशियल डाटा में भाई साहब का नाम है। सो इट इज अ सरप्राइजिंग जो है कि जेम्स एंडरसन कब आया। अब जेम्स एंडरसन को रखना चाहिए था, वेल प्ले करवाने के लिए तो नहीं, बट वही चीज कि आप उसके एक्सपीरियंस के लिए रख सकते थे।
मुझे स्ट्रांगली लग रहा है 1-25 में जेम्स एंडरसन का यहाँ पर ना पैसे वाली बात भी नहीं थी। जेम्स एंडरसन का ये था कि मेरा वक्त जो है ना मैं उसे यूटिलाइज अच्छे से कर सकूं और ये मेरी एक फीस है और 1-25 वाज अ रीजनेबल फीस कि आप जो है अपने बॉलिंग जो है उन्हें एक्सपीरियंस देने के लिए, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उनका क्रिकेटिंग ब्रेन यूज करने के लिए जेम्स एंडरसन को पक्का रखना चाहिए था। मैं अगर चूज कर रहा होता, मैं जेम्स एंडरसन को खिलाने के लिए नहीं, बट जेम्स एंडरसन के एक्सपीरियंस और उनका उनका ड्रेसिंग रूम में रहने और उनकी चीजें शेयर, उनके एक्सपीरियंस को शेयर के लिए जरूर मैं रखता। उसके अलावा अगर मैं लिस्ट देखूं, एलेक्स कैरी, एशली टर्नर, दोनों जो है ऑस्ट्रेलियंस, दिस एंड दैट। एलेक्स कैरी जो है विकेट कीपर, अगेन आई थिंक जरूरत नहीं पड़नी थी। टर्नर जो आई थिंक स्पिनर है, तो 1-1 करोड़ के जो है इनके बेस प्राइस, तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं। उसके बाद क्रिस ग्रीन, शाकिब के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज जो है इनके बारे में बात कर चुके हैं। कई लोगों को लगता है कि मेहंदी हसन मिराज जो है पॉसिबली होना चाहिए थे, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक आधे मैच में परफॉर्मेंस वर्सेस, चलिए मान लेते हैं उस मैच की परफॉर्मेंस को भी मान लेते हैं, बट उस बंदे की या उस बंदे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस बंदे का कंपैरिजन जब आप करते हो ना, कंपैरिजन सोचो किसके साथ है। मेहंदी हसन मिराज का अगर आप बैटिंग के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर, बॉलर के तौर पर जिसका भी कंपैरिजन करना है, उसके अगेंस्ट सोचो आप कंपैरिजन किसके साथ करना चाहते हो, देन इट टेल्स यू कि इसलिए जो है सिलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जो है कोई स्टैंड आउट प्लेयर जो हमने नाम सुने भी हुए हैं, वाने पानेल जो है, आई थिंक अब तो बहुत इनका पुराना काम हो गया है। केशव महाराज जो है कई लोगों के लिए सरप्राइज है, बट मेरे लिए सरप्राइज ये नहीं है। अगेन रीजन वही है कि केशव महाराज की स्पिन जो है अच्छी हो सकती है, बट एक फॉरेन प्लेयर, यार फॉरेन प्लेयर को आप कैसे जो है मैनेज करोगे इतने। इसके अलावा लिस्ट पूरी लंबी है, एक बार मैं फिर भी जो है, इसके अलावा इनके दास, इनके बांग्लादेश वाले के ओली पोप हो गए, जो नाम जो है हमने मोरलेस जो है जाने पहचाने नाम है, उनमें से काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आई थिंक 150 लोग जो है इस लिस्ट में थे, इंडियंस इंक्लूडेड, बट आई थिंक ये वो प्रमुख नाम थे जो एक वाकई में शॉकिंग तो जरूर थे। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे स्टोन हो गया, हसन हो गया, जूनियर डाला हो गया, ओडियन स्मिथ हो गया, एंड्रयू टायर हो गया, ये इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। ओडियन स्मिथ, एंड्रयू टायर, ये तो मिल भी जो है 75-75 लाख में रहे थे, बट वही बात, वो जो है फॉरेन प्लेयर्स का जमावड़ा फालतू का नहीं रखना चाहते थे। और चाहे आपके ओडियन स्मिथ हो गए, चाहे आपके एंड्रयू टायर हो गए, ये जिस ब्रैकेट में फॉल करते हैं ना, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी टीम को एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, और इनका फॉरेन प्लेयर होना ही जो है एक बहुत बड़ी रीजन रहा कि इन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये थी वो शॉकिंग जो है फॉरेन प्लेयर्स में। इनमें से प्रमुख तौर पर टॉप के 5-7 जो हमने डिस्कस किए हैं, वो एक शॉकिंग जरूर थी, बट स्टिल इस पूरी लिस्ट के बाद जो है मैं वाकई ये कह सकता हूं कि इस पूरी लिस्ट में मुझे तो लगता है डैरल मिचेल ही मेरे लिए सबसे वो शॉकिंग नाम रहा। इसके अलावा मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं थी, और ना ही मैं ज्यादा शॉक हुआ हूं, बट ये क्योंकि इनकी एक रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए आप कह सकते हैं दीज वर दी शॉकिंग प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे आईपीएल में, फॉरेन प्लेयर्स। और शायद अब ये इनमें से कई जो हैं आपको पाकिस्तान की लीग में जाते दिखेंगे। और इसके अलावा जो है कल हमने इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात की थी, और अगर आपने नहीं देखा है देख लेना। बाकी आई वुड हाईली वांट कि आप जो है क्या सोचते हो, आपके लिए वो एक सबसे स्पेशल प्लेयर कौन सा होना चाहिए, और जेम्स एंडरसन क्यों, कैसे, वो भी हमने डिस्कस किया। आपकी चॉइस क्या है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम यहाँ पर ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।